दूसरे के साथ। फिर आप इस टनल को सिर्फ अकेला ना देखें, वहां मॉल ऑफ दुबई को देखें, वहां रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज देखें। फिर भारत के पास जितना पैसा है और जितना कश्मीर में इस वक्त वो स्पेंड कर रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कोई कुछ हासिल होगा? दुनिया तरक्की कर रही है, हमें उससे गर्ज क्या है? दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाए, दुनिया हाइपर मिसाइल बनाए, दुनिया जो कुछ करे, हमारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप? वी हैव नथिंग टू डू इट। क्योंकि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेज है उन्होंने इसको रिपोर्ट किया और बड़ा पॉजिटिवली किया है। जो मसला कश्मीर है वो भी जोर पकड़ता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ, और भारत की जानिब से बाकायदा इकदाम बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त धूम मची हुई है जिस खबर की, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे और उन्होंने वहां पर सोनमर्ग जेड मोड़ टनल को इनॉग्रेट किया है। ये इनॉग्रेशन कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, और इस पे ये भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है। तो साजिद साहब आप बताइए कि पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है। देखिए, 4 मील लंबी टनल बनाई जा रही है कि जिसमें खासकर लैंडमार्क और क्रूशल लद्दाख और श्रीनगर, चाहे जितनी भी बर्फ पड़े उसका राब्ता नहीं टूट सकेगा। कि क्या आपको पता है कि भारत के अंदर इस वक्त टनल बनके और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, और वो कश्मीर में उसका आज उसका इंपैक्ट क्या होगा? लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ दिया है उन्होंने। वो कश्मीर के अंदर क्या किस तरह दूध की नहरें चल रही हैं। मेरे लिए यह सवाल एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे दूसरे के साथ? फिर आप इस टनल को सिर्फ अकेला ना देखें, वहां मॉल ऑफ दुबई को देखें, वहां रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज देखें। फिर भारत के पास जितना पैसा है और जितना कश्मीर में इस वक्त वो स्पेंड कर रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कोई कुछ हासिल होगा? आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया है? उन्होंने 4 मील लंबी टनल बना, आपने 5 स्टार जेल बनाई। अडयाला जेल इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है आपकी। दुनिया तरक्की कर रही है, हमें उससे गर्ज क्या है? दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाए, दुनिया हाइपर मिसाइल बनाए, दुनिया जो कुछ करे, हमारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप? वी हैव नथिंग टू डू इट। वी आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। हम अपने आप को तबाह करके आलिया सांस लेंगे। वी डोंट केयर। आप टनल बनाएं, आप जहाज बनाएं, आप समुद्र की गहराइयों में जाएं, 6000 मीटर गहराइयों में जाएं, वी डोंट केयर। बल्कि कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पे लिखा, हमारे गिलगित बाल्टिस्तान और ऐसे इलाके जो रिमोट इलाके हैं या फिर वहां पे स्नोफॉल होती है और कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है विंटर में, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें भी ये मॉडल अपनाना चाहिए और पाकिस्तान को भी इस तरीके की चीजें करनी चाहिए। कितनी बड़ी एक मतलब डेवलपमेंट है। वैसे तो ओवरऑल डेवलपमेंट की हमने बात करनी है, लेकिन जो अभी रिसेंटली टनल का इफ्तिताह हुआ है, इसकी ओपनिंग हुई है। देखिए, जैसे आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स हमने बहुत सारे देखे हैं। उसी तरीके से जो जेड मोड़ टनल का जो प्रोजेक्ट कल इनॉग्रेट हुआ और वो बनकर तैयार हुई, और लोगों की कनेक्टिविटी को जो ये बहाल करेगा और एक कल्चरल मीडियम को जो है एक प्रमोट करेगा। आई थिंक ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स जो इन द फेवर एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्क करते हैं, उनको हर किसी को वेलकम ही करना चाहिए। उसको तो वेलकम स्टेप हर कोई कर रहा है, चाहे वो किसी डिफरेंट आइडियोलॉजी का हो या डिफरेंट अफिलिएशन का हो। हर कोई उस चीज को वेलकम करता है। और मुझे लगता है ये टनल ये ही नहीं, चाहे वो जो कश्मीर से जम्मू तक का सफर जो था, जैसे वो रिड्यूस हुआ है, डिफरेंट टनल्स वहां बनी है, और उन टनल्स की वजह से जो इंसान का जो बाय रोड सफर है कश्मीर से जम्मू तक का, वो भी कितना रिड्यूस हुआ है अगर टाइम के हवाले से देखा जाए। या जो अब रेल कनेक्टिविटी या हाईएस्ट ब्रिज या बिगेस्ट ब्रिज जो रेल कनेक्टिविटी के लिए जिसपे एक ट्रायल रन हो रहे हैं या जो अब स्टार्ट होगा, वो भी जो कनेक्टिविटी को बहाल करेगा, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और रोजगार के जो हवाले से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रीजन के लोगों के लिए लेकर आएगा। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो हर कोई प्रोजेक्ट कुछ न कुछ लेकर ही आता है, दैट इज ऑब्वियसली पॉजिटिव, और जो खासकर कश्मीर के लोगों को उनकी बहाली को जो है प्रमोट करता है। ऐसी हर कोई चीज को मुझे लगता है डे वन से मैंने
एक्सेप्ट किया है और प्रमोट भी किया है और हमेशा इसके लिए मेरी तरफ से एक मैंने हामी भरी है ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए। अच्छा तो अनिका, आप हुँ। रेलवे कनेक्टिविटी की भी बात करती हैं। मैं थोड़ा-सा पाकिस्तान के लेंस से इसको देखना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ रेलवे का मतलब बहुत अच्छा एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हम शायद जो अंग्रेज़ हमारे पास रेलवे नेटवर्क छोड़ के गए थे, उसको बजाय एक्सटेंड करने के शायद उसको हमने घटा दिया, कम कर दिया। लेकिन आप लोग उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद श्रीनगर तक तो रेलवे कनेक्टिविटी है। कश्मीर में हुँ। और कहाँ-कहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी दी जा रही है? और मतलब ये कोई आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहाड़ों में माउंटेन्स के एरियाज़ में रेलवे कनेक्टिविटी देना या रोड बनाना आम एरिया में बनाने के मुकाबले में मुश्किल काम होता है। उसपे ख आपका एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा आता है और मतलब टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस किस्म के कोई प्रोजेक्ट्स अगर मतलब हों जो चल रहे हों या उसको एक्सटेंड किया जा रहा हो बाकी एरियाज़ की तरफ? जैसे अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर से बानीहाल तक का वो जो ट्रेन का सफ़र है, वो तो पहले से ही था। और आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ बोली कि माउंटेन्स में जहाँ ऐसे ऐसे रीजन्स हो, वहाँ रेल कनेक्टिविटी या रेलवे ट्रैक्स बिछाना, ये एक बहुत हेक्टिक काम होता है। या एक्सपेंडिचर की कमी इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं होगी, कम नहीं है कश्मीर के लिए। दे आर सेंडिंग द ईयरली बजट फॉर एवरीथिंग। हाँ, जियोग्राफिकल लोकेशन या जियोग्राफिकल जो यू नो एरिया, अगर या ज्योग्राफी की बात करें हम किसी भी एरिया की, तो लैंडस्लाइड्स का खतरा होता है या बाकी चीज़ों का, या ज़मीन धँस जाती है, तो रेलवे ट्रैक्स भी खराब हो जाते हैं। तो उन सारे पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं या वो जो रेलवे ट्रैक या ब्रिज बनाया गया है चिनाब के, जो चिनाब को पार करता है, हाँ। आई थिंक इसमें बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट हुआ है, टाइम भी इन्वेस्ट हुआ है, टेक्नीक भी इन्वेस्ट हुई है। आई होप कि वो सक्सेसफुल रहे। तो अभी के फिलहाल के टाइम में बानीहाल और आई थिंक कटरा तक अब जाएगी। उसके बाद ये पूरे जम्मू टू कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री तक इसको कनेक्ट करेगा। हाल ही में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एक टनल का इनॉग्रेशन किया और इस टनल को बनाने की जो लागत आई वो लगभग 2700 करोड़ रुपए थी। और इस टनल के बनने के बाद जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे राज्यों के बीच में, जो कि एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस खबर को सुनकर जो पाकिस्तान है वो काफ़ी नर्वस हो चुका है और उसका रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसमें बहुत ही बुरी कंडीशन है। वहाँ ना लाइट है, ना बिजली और पानी। इसी वजह से वहाँ आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर में जो भारत के पास है वहाँ पे इस लेवल का डेवलपमेंट देख, जहाँ पर दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज बनाया गया और हर तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट का कार्य शुरू है और बहुत ही बड़े लेवल पे वहाँ पर डेवलपमेंट होता देख, जो उस तरफ के कश्मीरी हैं उनका पाकिस्तान से ये क्वेश्चन होता है कि आप ऐसा डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे, जिसके पास पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं होता है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी दूसरी दिक्कतें भी चल रही हैं, खासकर टीटीपी और अफ़गानिस्तान से जो इशू है। इसी वजह से पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा नर्वस है और चारों तरफ से घिर चुका है। और अब उनके एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि अगर हमने आज़ादी के बाद भारत की तरह मेहनत करी होती तो आज हमें ये हालात देखने ना पड़ते और हम भी तरक्की कर रहे होते। लेकिन इन हालात से निकलना नामुमकिन नज़र आता है।